गिरीश सर दीवार पर लगा हुआ स्वर्गवासी पन्ना टीचर की फोटो पर सुखड़ का हार लगा रहे थे। आज स्वर्गवासी पन्ना टीचर की पुण्यतिथि थी। पन्ना टीचर को स्वर्गवास हुए 12 साल बीत गए थे। हार बदलते समय गिरीश सर की आंखों में से आंसू निकल पड़े। उनकी बहू सरोज किचन में से यह सब देख रही थी। अपने ससुर की आंखों में आंसू देखने के बाद बहू सरोज भी नर्वस हो गई थी। वह पानी का ग्लास लेकर गिरीश सर को देने लगी। वह कुछ कहना चाहती थी पर बोल नहीं सकी, सिर्फ अपनी नजरें नीची करके खड़ी रही। गिरीश सर ने फटाफट से अपने आंसू पोंछे और पानी पी लिया। फिर किचन में चली गई बहू। किचन में जाने के बाद सरोज बहू अपने आंसू ना रोक सकी। उसकी आंखें बहने लगी, साथ में हृदय भी भर आया। उसकी नज़र के सामने भूतकाल आने लगा और वो भूतकाल में चली गई। सरोज जब 9वीं क्लास में पढ़ती थी तब एक बार स्टेशनरी की दुकान पर में वो 9वीं क्लास की बुक खरीद रही थी। बुक्स की कीमत 200 रुपये थी पर सरोज के पास 180 ही रुपये थे। सरोज ने दुकानदार को बोला, भैया इसमें से एक बुक्स वापस ले लो। पर दुकानदार कहता है, हम बुक्स का पूरा सेट ही बेचते हैं, अगर पूरे सेट के पैसे हो तो ही बुक्स लेना। सरोज दुकान पर थोड़ी देर तक खड़ी रही। उसके चेहरे पर एकदम से मायूसी छा गई। फिर नजरें नीचे करके चलने लगी। अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। कुछ सुनाई दिया, रुक जा बेटा। यह शब्द पन्ना टीचर के थे। पन्ना टीचर और गिरीश सर भी इस दुकान पर बुक्स लेने ही आए थे। सरोज के साथ हुई यह सब हकीकत उन्होंने देख लिया था, इसलिए उन्होंने सरोज को खड़ा रखा। फिर सरोज खड़ी रही। तब गिरीश सर ने 20 रुपये निकालकर सरोज के हाथ में रखा और कहा, लो बेटा, यह 20 रुपये है और अब तुम बुक्स का पूरा सेट ले लो। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब मैं बोली, मेरा नाम सरोज है। साहब आप कहाँ पर रहते हो? जब मेरी मम्मी मुझे 20 रुपये देगी तब मैं आपके घर पर देने आऊँगी। बेटा सरोज, पैसे वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझना कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, गिरीश सर ने अपने मन के भाव से कहा। पन्ना टीचर और गिरीश सर सरोज को 20 रुपये देकर अपने स्कूटर पर चले गए। थोड़ी देर तक सरोज उनको देखती रही। फिर थोड़ी देर पहले की उदासी अब सरोज की खुशी में बदल गई थी। वह 9वीं क्लास की बुक्स खरीद कर चली गई। इस बात को 2 साल बीत गए। आज गीता हाई स्कूल के क्लास 11th की एंटर एग्ज़ाम का मौखिक इंटरव्यू था। एंटर एग्ज़ाम में सरोज को 80 में से 76 मार्क्स मिले थे और अभी मौखिक इंटरव्यू में उसका दूसरा नंबर था। सरोज का नाम बोला गया। फिर सरोज ऑफिस में गई। सामने कुर्सी पर बैठे इंटरव्यू के लिए 2 लोगों को देखा और सरोज को आश्चर्य के साथ उन लोगों को पहचानने में देर न लगी। इंटरव्यू लेने वाले और कोई नहीं पर गिरीश सर और पन्ना टीचर थे। नमस्ते सर, मैडम, आपने मुझे पहचाना? मेरा नाम सरोज। आज से 2 साल पहले मैं जब 9वीं क्लास की बुक्स लेने के लिए मेरे पास 20 रुपये कम थे तब सर आपने मुझे हेल्प की थी स्टेशनरी की दुकान पर। 20 रुपये देकर आश्चर्य के भाव से सरोज बोली। गिरीश सर, पन्ना टीचर दोनों टीचर थे और 2 साल पहले की बात थोड़े ही भूल सकता है कोई। पन्ना टीचर बोले, हाँ बेटा, हमने तुझे पहचान लिया। यही स्कूल में गिरीश सर इंग्लिश पढ़ाते हैं और पन्ना टीचर आंकड़ा शास्त्र। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। गिरीश सर थोड़ी देर तक सरोज के सामने देखते रहे। फिर पूछा, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? सरोज ने जवाब दिया, सर मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी तब उनको कैंसर हुआ था। अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है। मेरी मम्मी सोसाइटी में सबके घर कचरा पोछा करने जाती है और रात को घर पर सिलाई मशीन से कपड़े सीती है। इन दोनों कामों में मैं भी उनकी मदद करती हूँ। मेरा बड़ा भाई राकेश सिविल इंजीनियर के दूसरे साल में है, पढ़ने में बहुत होशियार है मेरा भाई। पढ़ाई के साथ साथ मेरा भाई सुबह सुबह न्यूज़पेपर हर घर पर देने के लिए जाता है। पन्ना टीचर और गिरीश सर सरोज के इस जवाब से बहुत भावुक हो गए। पन्ना टीचर ने सरोज को पूछा, बेटा तुम्हारे 10वीं क्लास में 92% कैसे आए? बता। सरोज ने जवाब दिया, हाँ मैडम, गली में हमारा छोटा सा घर है। मैं शाम को 8 बजे से रात के 1 बजे तक दिन
हर दिन नियमित पढ़ाई करती हूँ। इस समय मेरी मम्मी को सिलाई मशीन पर बैठने का समय होता है, फिर भी मशीन की आवाज़ कभी भी मेरा ध्यान भंग नहीं कर सके। मैं कभी ट्यूशन नहीं गई हूँ, यह सिर्फ मेरे ध्यान से की हुई पढ़ाई की मेहनत है, तभी मुझे यह रिजल्ट मिला है। गिरीश सर ने कहा, तुझे पता है सरोज, तुम्हारी 10th क्लास की परसेंटेज की वजह से तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया है, पर सालाना 8,000 तक का खर्चा आएगा, और क्या तुम कर सकती हो? फिर सरोज बोली, यस सर, मैं और मेरी मम्मी कड़ी मेहनत करके भी उतना खर्च निकाल देंगे, पर मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ के आगे जाकर MBA करना है। सर, पन्ना टीचर और गिरीश सर थोड़ी देर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर पन्ना टीचर बोले, बेटा तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? सरोज बोली, मैडम 10 मिनट से भी कम की दूरी पर है। पन्ना टीचर खुश होकर सरोज को बोला, तुम्हें स्कूल में एडमिशन तो मिल ही गया है, समझो, पर हमारी सोसाइटी और मकान का एड्रेस मैं तुम्हें देती हूँ। परसों संडे को तुम और तुम्हारी मम्मी 10 बजे हमारे घर पर आ जाना, रविवार को सुबह 10 बजे। सरोज और उसकी मम्मी गिरीश सर के घर पर पहुँच गए। गिरीश सर और पन्ना टीचर उनकी ही राह देख रहे थे। घर पर और कोई नहीं था। पन्ना टीचर ने उनका वेलकम किया, सरोज और इसकी मम्मी को बिठाया, चाय नाश्ता करवाया। पन्ना टीचर बोले, बहन, पहले तो आपको इस बात का धन्यवाद देना है कि आप इतनी कठिन परिस्थिति में भी आपके दोनों बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हो। हमें बहुत खुशी हुई और इसलिए मैंने आपको हमारे घर पर बुलाया है। हम परिवार में 3 लोग हैं। मेरा बेटा बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अमेरिका गया है। हम दोनों जॉब की वजह से हमें घर काम और खाना बनाने की बहुत तकलीफ़ पड़ रही है। बहुत सारे नौकर आए और गए, पर जिस पर हम भरोसा कर सके ऐसा आज तक कोई नहीं मिला। अगर आप हमारा घर काम और खाना बनाने का काम कर दोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आप जो कहोगे वही पगार हम देंगे। सरोज की मम्मी संगीता बहन बोली, बहन, कुछ बिना मेहनत का तो कैसे ले सकते हैं, पर महीने के 3,000 देंगे तो चलेगा। गिरीश सर बीच में ही बोले, 3,000 में हमें मंजूर है, पर दोनों टाइम आपको हमारे परिवार के साथ खाना पड़ेगा, इसमें कोई हाँ ना नहीं करना। सरोज के परिवार को तो जैसे सूरज पश्चिम से निकला हो। आज इतनी खुशी हुई, इतनी दिक्कत भरी जिंदगी का प्रश्न लगभग हल हो गया था। समय बीतता गया। संगीता बहन के बेटे राकेश की पढ़ाई पूरी हो गई थी। उसके बाद उससे थोड़े ही समय में गवर्नमेंट जॉब मिल गई और थोड़े समय के बाद एक जॉब करने वाली लड़की के साथ उसकी शादी हो गई। उसके साथ ही सरोज और उसकी मम्मी संगीता बहन राकेश के साथ भाड़े के मकान से खुद के अपने बड़े से मकान में रहने चले गए। सरोज का MBA की पढ़ना भी पूरा हो गया था। साथ में उसने एक खानगी कंपनी में अच्छी पगार पर नौकरी मिल गई थी। पन्ना टीचर और गिरीश सर का बेटा भी संकेत पढ़ाई पूरी करके स्टार्टअप के अनुभव में वहीं पर जॉब में जुड़ गया था। 3 साल अमेरिका में जॉब करके वह वापस इंडिया आ गया। अभी आकर उसको अहमदाबाद में वार्षिक 30 लाख रुपए का पैकेज मिला था। संडे का दिन था। संकेत और उसकी पसंद की गई लड़की को लेकर खुद की कार में पन्ना टीचर और गिरीश सर को मिलने के लिए अपने घर पर आ रहा था। पर यह लड़की और कोई नहीं, सरोज थी। संकेत की सोसाइटी के बाहर कार को मुड़ा कि तुरंत सरोज बोल उठी, संकेत, इस सोसाइटी में एक बहुत ही दयालु सर और मैडम रहते हैं। मैं और मेरी मम्मी यही उनके घर काम करने आते थे। उनको हेल्प करने के लिए मैं भी कभी कभी आ जाती थी। संकेत बोला, उनका क्या नाम था? वह सर और मैडम का? संकेत ने कहा, हाँ। तब सरोज ने बड़े ही सहजता से कहा, पन्ना टीचर और गिरीश सर। संकेत को बहुत ही आश्चर्य लगा। क्या बात करती हो, तब तो बहुत मज़ा आ जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा हुआ, यह तो एक इत्तेफाक ही हो गया। सरोज को संकेत के शब्द समझ में आते उससे पहले ही कार गिरीश सर के मकान के आगे रुक जाती है। कार में से संकेत निकला, सरोज को भी बाहर निकालने के लिए बोला, पर सरोज संकोच से कार में ही बैठी रही। बहुत सारे विचार ने सरोज को घेर के रखा था। वह मनोमन सोचने लगी थी, संकेत पन्ना टीचर और गिरीश सर का बेटा है।
अब क्या होगा, सर और मैडम मुझे एक्सेप्ट करेंगे? सरोज सोच सोच के डरने लगी। तब संकेत ने दरवाजे के आगे जाकर मम्मी पापा जोर से चिल्लाया, देखो मैं आपकी होने वाली बहू को लेकर आया हूँ। उसको देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। बिंदास स्वभाव के संकेत को हकीकत पता चली तो अब वह ज़्यादा खुश हो गया था। मम्मी पापा को बुला रहा था। संकेत सरोज को नौकरी की पहले की गरीब परिस्थिति से वाकिफ था। सरोज ने उसकी घर की हालत के बारे में सब कुछ संकेत को पहले से ही बता दिया था। अब और खुशी के साथ झट से पन्ना टीचर और गिरीश सरकार के पास आए और देखने लगे। पर यह क्या, सरोज तो डर के मारे कार में ही बैठी रही। उसको देखने के बाद पन्ना टीचर बोल उठे, अरे सरोज बेटा तुम? सरोज तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाई, पर संकेत खुशी से बोला, हाँ मम्मी, एक समय की इसी घर की काम वाली बाई की बेटी अब हमारे घर की होने वाली बहू है। संकेत गर्व से यह सब बोलकर मम्मी पापा के सामने देखता रहा। थोड़ी देर बाद गिरीश सर धीरे से बोले, बेटा तुम होश में तो हो ना? संकेत बोला, हाँ पापा, मैं पूरे होशो हवास में ही बोल रहा हूँ कि इस घर की एक समय की काम वाली बाई की बेटी अभी इस वक्त की हमारे घर की बहू बनने वाली है। संकेत ने बात को रिपीट किया। गिरीश सर और पन्ना टीचर की नज़रें मिली। दोनों के भाव आमने सामने टकराए। 3 साल पहले दोनों के मन में उठा हुआ सवाल आज हकीकत बनने जा रहा था। हे ईश्वर, वाह क्या तेरी माया है बेटा, यह विचार तो हमें 3 साल पहले ही आ गया था। सरोज के संस्कार और शिक्षण देखने के बाद तुम्हारे पापा ने और मैंने यह सोचा कि क्यों ना हम कुछ ना कह सके। आज हमारी यह इच्छा ईश्वर ने पूरी कर दी है। पन्ना टीचर खुशी से बोले। सरोज ने यह सब सुना, तब जाकर उसके मन को शांति हुई और फट से कार में से उतरकर दौड़ के पन्ना टीचर और गिरीश सर के पैरों में गिर गई। पन्ना टीचर ने सरोज को खड़ा किया और गले लगे। खुशी के आंसू से दोनों की आंखें बरस पड़ी। सरोज ने पन्ना टीचर और गिरीश सर को कहा, मम्मी पापा आप फ़ोन पर अपने बेटे को बिट्टू कहकर बुला रहे थे, वह संकेत थे, यह बात आज पता चली। संकेत और सरोज की शादी बड़े ही शानो शौकत और धूमधाम से हुई। 3 साल बाद सरोज एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को दादा दादी की गोदी में दिया। दादा दादी की गोद तो अपने पोते की किलकारियों से ही गूंज उठी। पर क्या है ना, आपको तो पता है भगवान का नियम होगा, जो सबसे अच्छे से बर्ताव करते हैं और सबको प्यारे लगते हैं, भगवान को भी वही प्यारा लगता है। तो पन्ना टीचर को हार्ट अटैक आया और वह भगवान के पास चले गए। फिर संकेत और सरोज गिरीश सर को बहुत हैप्पी रखने की और खुश रखने की कोशिश करते थे और रिस्पेक्ट तो बहुत दे रहे थे, पर फिर भी गिरीश सर सुनमुन होते जा रहे थे। कुछ समय बाद तक किचन में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तब गिरीश सर ने किचन की तरफ देखकर बोला, बेटा सरोज कौन सी सोच में पड़ गई हो? 2 बार गिरीश सर को बोलना पड़ा, तब जाकर सरोज को सुनाई दिया और वह भूतकाल में से वापस आई। उसकी आंखों में आंसू अब सूख गए थे। सरोज का मन रो रहा था। इसी हालत में सरोज ने गिरीश सर के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और बोली, पापा मम्मी को हमें और इस दुनिया को छोड़कर गए पूरे 12 साल बीत गए हैं, फिर भी उनको मैं एक भी दिन नहीं भूल सकी। तो आप तो कितने स्ट्रांग दिल के हो, मम्मी की याद में आंखों से आंसू भी छुपा लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलने देते। घर में थोड़ी देर गमगीन माहौल हो गए। तभी घर का दरवाज़ा खुला और मेडिकल इंजीनियर पूरा करने के बाद गिरीश सर का पौत्र विश्वास अपने हाथ में गुलदस्ते के साथ अंदर आया और अपनी स्वर्गवासी दादी के फोटोज़ के आगे गुलदस्ता रखा और प्रणाम करके जन्मदिन की मुबारकबाद दादी को दी। फिर दादा गिरीश सर के पैर को छूकर आशीर्वाद लिया। तब जाके घर का माहौल थोड़ा हल्का हुआ और थोड़ी देर में संकेत भी आ गया और बोला, पापा मिठाइयों के साथ खाना भी तैयार हो गया है, अब चलते हैं वृद्ध आश्रम में, अब सब माता पिता को भोजन करवाने। सो फ्रेंड, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।